नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरु अन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मैंने कुरान की बहुत ही मशहूर और मारूफ सूरत की तिलावत की। मैं अपने इल्म के मुताबिक इंशाअल्लाह उस पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, यानी जब जमीन को शिद्दत के साथ हिला दिया जाएगा। आपने मुशाहिदा किया अभी तुर्की सीरिया वगैरह में कितना भयानक ज़लज़ला आया, उसी के बारे में अल्लाह ने फरमाया ये तो एक नमूना है जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को शिद्दत के साथ हिलाया जाएगा। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जमीन अपने बोझ को निकाल करके बाहर डाल देगा। आपने मुशाहिदा किया होगा जब कोई चद्दर या कोई दरी वगैरह आप झाड़ते हैं, उसके गर्द गुबार को निकालने के लिए तो उसको पटकते हैं, उसको झाड़ते हैं, उसको शिद्दत से हिलाते हैं, तो नीचे को जो गर्द गुबार होता है ऑटोमेटिक वो ऊपर से निकल जाता है हवाओं के जरिए। इसी तरह से रब्बे कायनात जमीन को हिलाएगा, इस कदर हिलाएगा कि आगे फरमाया व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपने खजाने को बाहर कर देगी, जमीन अपने बोझ को निकाल कर बाहर कर देगी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं बोझ से मुराद जो मुर्दे को हमने दफना दिया है जमीन के नीचे, उसको बाहर निकाल कर डाल देगा। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं खजाने को बाहर कर देगा, हीरे जवाहिरात को बाहर डाल देगा। क्यों डाल देगा अल्लाह निकाल कर बाहर? ताकि लोग देखें तो देखने के बाद अफसोस कर सके कि जिस माल की वजह से एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर देता था उसकी हकीकत ये है। जिसकी माल की वजह से अगर माल आ जाता तो हम मोहब्बत आपस में खत्म कर देते, एक दूसरे से मुनक़ता हो जाते, एक दूसरे को मारने पर आमादा हो जाते। उस माल की हैसियत ये होगी कि आपके सामने पड़ा होगा, लेकिन अफसोस करेंगे कि इस माल को हम ले नहीं सकते क्योंकि इतना खतरनाक मंजर होगा, और अफसोस करेंगे बताओ इसकी कोई हकीकत नहीं, इसी की वजह से हम दूसरे को परेशानियां दिया करते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया वक़ालल इंसानु मा लहा, जब लोग इस मंजर को देखेंगे तो कहेंगे आज ये जमीन को हो क्या गया, आखिर ये हो क्या रहा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, अल्लाह ने आगे फरमाया उस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी, अपनी खबरें बयान करेगी। इस पर गौर करने का मकाम, यानी जो जो बंदे ने किया है, आज तो हम सोचते हैं जमीन बहरी है, गूंगी है, इसे सुनाई नहीं देता, ये बोल नहीं सकती, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, कायनात के जितने भी ज़र्रे हैं सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, दरख्त बयान कर रहे हैं। रिवायत में आता है वो दरख्त की पत्तियां सूख जाती हैं जो एक लम्हे के लिए अल्लाह से गाफिल होती हैं। परिंदे चरिंद और परिंद भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं।
ये जमीन कल गवाही देगी। कौन जमीन के ऊपर रह करके फसाद किया और कौन इस जमीन पर रह करके अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, ये जमीन गवाही देगी। इसीलिए मेरे प्यारों, जहां तक हो सके इस जमीन को गवाह बनाइए, ताकि ये जमीन गवाह दे सके कि मौला ये तेरा फरमाबरदार। एक रिवायत में आते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जब गंदों को तकसीम करने के बाद फौरन 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते, शुक्राना की नमाज पढ़ते, और नमाज पढ़ने के बाद जमीन की तरफ इशारा करते और कहते, जमीन तू गवाह रहना कि रब्बे कायनात ने जो अली को काम दिया था उसको सही तरीके से अली ने अदा किया, उसको इंसाफ के साथ अली ने अदा किया। जमीन तू गवाह रहना। अच्छा, एक चीज और, गवाही 2 तरीके की होती है। झूठी गवाही हो सकती है और सच्ची भी। इसीलिए अल्लाह ने कहा आगे, बेअन्ना रब्बका औहा लहा, किसी और के कहने की वजह से गवाही नहीं देगी, खुद तुम्हारा रब उसको कहेगा, तब जाके हुक्म पाने के बाद वो गवाही देना शुरू कर देगी। बेअन्ना रब्बका औहा लहा, तुम्हारा रब उसको, तुम्हारे रब की तरफ से उसको हुक्म होगा। कौन रब? जिसने तुम्हें पैदा किया। बेअन्ना रब्बका औहा लहा, इसलिए कि तुम्हारे रब की जानिब से उसे हुक्म होगा। यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, अल्लाह ने आगे फरमाया, उस दिन लोग गिरोह दर गिरोह निकाले जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। किस लिए? लियुरौ अअमालहुम, ताकि अपने आमाल को देख सके कि दुनिया में उन्होंने क्या किया है, दुनिया के रंगीनियों में मस्त होकर किया है कि रब्बे कायनात को मना कर किया है। आज तो हम जहां पर बैठते हैं दूसरे की कीमत करना शुरू कर देते हैं, दूसरे की चुगली करना आम हो चुका है। और जब चुगलियां करते हैं ना तो 3 लोग बैठकर करते हैं तो सोचते हैं हम सिर्फ 3 हैं। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिहुम। अल्लाह ने फरमाया, जब तुम 3 चुगली करते हो किसी की ना, किसी की गीबत करते हो ना, सरगोशी करते हो ना, तो सिर्फ 3 मत समझना, तुम्हारा चौथा उसमें खुदा भी होता। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, कहा जब 5 होते हो तो ये मत तसव्वुर करना कि सिर्फ हम 5 लोग हैं जो हमारी बातों को और कोई नहीं सुन रहा है, हम सिर्फ 5 ही लोग सुन रहे हैं। याद रखो, अल्लाह ने फरमाया कि छठवां तुम्हारा खुदा। कुरान में एक जगह और मैंने पढ़ा, अल्लाह ने फरमाया, अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। अरे नादानो, क्या वो ना जाने जिसने तुम्हें पैदा किया? वह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अरे वो तो दिल के अहवाल से बात है, दिल के अहवाल से बात है। तो बेअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन। अल्लाह ने फरमाया कि अगर जर्रा बराबर तुमने नेकी की है, भलाई की है, किसी प्यासे को पानी पिला दिया है, तब भी उसका बदला कल मैदान महशर में मिलेगा। और अगर जर्रा बराबर बुराई की है तो उसका भी बदला कल मैदान महशर में मिलेगा। जर्रा किसको कहते हैं? जर्रा की तारीफ करते हुए उलमा फरमाते हैं कि राई के दाने को 4 हिस्से में तकसीम करते हैं, एक हिस्से को जर्रा कहते हैं। तो किसी भी छोटे से छोटे गुनाह को छोटा समझकर ना करें, वरना ये छोटा गुनाह आपको जहन्नम तक ले जा सकता है। आज झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना बिल्कुल आम हो चुका है और सोचते हैं अपने जहन में कहीं ना कहीं कि वो छोटा गुनाह।
गाली गलौज तो आज बिल्कुल फैशन से बन चुका है। खुशी के आलम में भी होते हैं तो लोगों के बीच बीच में गालियां देते नजर आते हैं और सोचते हैं बड़ा छोटा गुनाह। मेरे प्यारो याद रख लो, अल्लाह ने फरमाया वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटे से छोटे गुनाह तुम्हें जहन्नम तक ले जा सकते हैं, इसको याद रखो। और छोटी से छोटी नेकी तुम्हें जन्नत तक पहुंचा सकती है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी तकलीफ दे चीज पर नजर पड़ी, अगर उसको आप रास्ते से हटा दे, रब्बे कायनात की रहमत अगर इसको देखकर मचल गई तो यही रास्ते से कांटे हटा देने को, रास्ते से ईंट हटा देने को अल्लाह ने अगर पसंद कर लिया, यही आपको जन्नत में ले जाने के लिए काफी है। प्यारों मैं मैसेज देना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए से कि मेरे भाई आज छोटी से छोटी नेकी को छोटा न समझें और छोटी से छोटी बुराई को छोटा न समझकर करें। छोटी से छोटी फुंसी अगर होती है तो बड़े से बड़े पहलवान को मार देती है। छोटे से सुराख अगर आप एक कश्ती में करते, थोड़ा थोड़ा पानी करके वो कश्ती डूब जाएगी। इसी तरह से अगर छोटे छोटे आप गुनाह करते रहे तो आपका दिल स्याह हो जाएगा, और दिल स्याह हुआ नहीं कि आप जहन्नम में चले जाएंगे। तो मेरे प्यारों मैं गुजारिश करता हूं कि रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करें कि आज के बाद कभी भी हम छोटे से छोटे गुनाह को छोटा समझकर नहीं करेंगे, उससे तौबा करते हैं। मौला कहने से कहीं ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।